वाला सब बात शब्दों का है, ज्ञान ज्ञान है और मनुष्य एक है। तो ज्ञान न्याय ज्ञान संसार में चल रहे हैं, ऐसे ही पिछले हुए उनका भी ज्ञान न्याय दे रहे हैं। वेद का, शास्त्र का, पुराण का, इंजन का, बाइबल का अन्याय करनी है। तो कबीर साहब ने जो बात कही है भी सत्य एक है, एक सत्य के बराबर दूसरा कोई खड़ा नहीं सकता, ये सिद्धांत उनको मिला नहीं। उनकी बोली से पता चलता है, उनके ज्ञान से, उनका शास्त्र से, उनकी कर्म करने से पता चलता है कि कबीर साहब ने जो बात कही है सिद्धांत का, ये सिद्धांत उनको मिला नहीं। उनको जो सिद्धांत मिला था, जैसे डॉक्टर को तो डॉक्टरी शिक्षा, मास्टर को जैसे भी है तो मास्टरी शिक्षा, जो जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी इसमें अलग अलग होते विभाग। तो इसी किस्म उन लोगों ने जैसा ज्ञान है, जैसे शिक्षा मिली, जैसे गुरु मिला, उनकी कर्म करनी, उनसे बोल से पता चलता है कि कबीर साहब को सिद्धांत को मिला ही नहीं, ये फॉर्मूला मिला नहीं उनको कि सत्य एक है, एक सत्य के बराबर दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये सत्य का शिक्षा को मिली। उन लोगों ने मनमत करने करके जीव को कर्म करने का फल भुगतान करा करके और उसके चक्कर में लालच देकर फंसा दिया और अलग अलग सत्य खड़े कर दिया। जैसे ब्रह्मा आया, ब्रह्मा बोले अगभर ने हवन दिया, गायत्री मंत्र चलाया। विष्णु ने नमो नारायण चलाया, ओम नमो नारायण भगवत वासुदेव मंत्र चलाया। और शिव जी ने चलाया ओम नमः शिवाय चलाया। ऐसे संसार में जो भी जैसा भी गुरु मिला, जैसा ज्ञान हुआ, जैसे शिक्षा मिली, उनको वैसी बात में चला दी। तो ये सिद्धांत कबीर साहब को मिला नहीं, तो अनेक सत्य खड़ा कर दिए। संसार उसको मान के अपना अपने भलाई मानता है, उसे फंस गया। और ये बात तो शांतिवान को मिली नहीं। इसलिए उन लोगों ने अनेक सत्य खड़े करके संसार में झगड़ा चलता रहे, शांति का मतलब नहीं, मनमत करने करके और जीव को फंसा दिया। संतों की जो ज्ञान है, संतों का जो सिद्धांत है, वो गुरुमुख सिद्धांत है। गुरुमुख सिद्धांत एक सत्य को मानेगा, मनमत अनेक को मानेगा, वेद को मानेगा। तो ये सिद्धांत उनको ना मिलने से उन अपने में अलग अलग करनी करी और वह अनेक सत्य खड़ा कर दिए। और कबीर साहब की एक साखी है, ऐसे भूले सत दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे सब बिना हो निकले पार। अब देखो ये साखी कबीर साहब ने जो कही है, कोई एक जाति को मजहब के लिए नहीं कही है, सारे संसार के लिए, सभी मनुष्य जीव जाति के लिए कही है। किसी एक के लिए नहीं कि मेरे शब्द बिना, क्योंकि कबीर साहब ने एक के लिए सारे संसार में बोला है। ऐसे बोले सत दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई पार। तो सारे संसार को दावा किया, सारे संसार को भाई मेरे शब्द पार। वो शब्द कौन सा है? कबीर साहब ने सत साहिब, सतनाम, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य राम, सत श्री अकाल, ये लफ्ज कबीर साहब ने सिद्धांत दिया है। ये लफ्ज सब कबीर साहब के शब्द वाणी में कबीर साहब को मिलते हैं। और कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया, सत्य का स्मरण करने के लिए कहा, सत्य को भजने के लिए, सत्य को पूजने के लिए, सत्य का सहारा देने के लिए कहा। सत साहिब, सतनाम, ये सब कबीर साहब ने देना है। और कबीर साहब के उपदेश नानक साहब, जादव साहब, गरीबदास, रविदास, विशासन, पलटू साहब, ये सत्य कबीर साहब के उपदेश को, सत्य को बना करके उन लोगों ने अपना जीवन अमर करा, अमर तक प्राप्ति करा। क्या जन्म करो से छुटकारा अमर हो। उन संतों की बात कोई नकार नहीं सकता। आज भी किसी के सामने कहो तो शांति जरूर करते हैं। और पंजाब में तो संतों की वाणी खूब चलती है गुरुद्वारा में, या मंदिर तो बहुत कम है, जगह जगह गुरुद्वारा हो जाते हैं। ये बात को विश्वास करते हैं भाई कबीर साहब ने तो बात करके संतों को सही करे। तो बोल वाणी से, वचन से कबीर साहब
की बात आज संसार में वजन है, कीमत है। तो कबीर साहब ने जो बात कही सारे संसार के लिए कही, सबकी भलाई के लिए कही, और कबीर साहब की बात को मानना हमारा फर्ज बनता है। और सत्य एक होता है, ये सिद्धांत पहले नहीं मिला तो अनेक सत्य खड़ा कर दिए, वो भूल गए। तो हमने अपनी भूल मिटाने के लिए गुरु की दया से संतों की निष्पक्ष बात माननी है, कबीर साहब की बात को मानना, सबको मानना है, इसी में हमारी भलाई है। और यत्न करने से तो अगर कुछ बनता तो आज संसार क्यों रहे। और संतों ने समझवाने के जरिए खूब समझाया जीव को। ये जैसे कोई आदमी रास्ता भटक जाता है तो बड़ा दुखी होता है, ये जीव है मालिक का रास्ता भटका हुआ है, सच्चा साहिब के व्यक्ति को जानता नहीं, वो है तो उसको कोई नहीं जानता। और कबीर साहब की बात है कि गरीब की साची बात को कोई नहीं मानता, धनवान की झूठी को मानता। तो कबीर साहब की बात ऐसी है कि कबीर साहब संसार में आके पूरी गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव है, दिन गरीबी बंदगी ना, ये तो मतलब जैसे कोई साहब दीनता, गरीबी बंदगी है, दया, तो ये बात है कबीर साहब से ध्यान में मिलते हैं। और ऐसा ये गुण संतों के सत्संग आकर के गुरु विद्या मित्रों को मिलते नहीं। संसार मन का राजगर, मन का अभिमान अहंकार में चलता रहे। तो ये बात है कबीर साहब ने जो कही, पिछला सब इस बात को अपना नहीं पाए, इसलिए कबीर साहब सारे संसार को कहते भाई ब्रह्मा बोलिया, विष्णु बोलिया, शिव जी बोलिया, सारे संसार बड़े का नाम लिया, ऐसे बोले हैं। और सारा संसार बोला है, हम सत्संग में आए तो भी बोले बैठे, गुरु की दया तो गुरु महाराज ने बोल मिटा दी, तो एक सत्य का रास्ता दिखा दिया, सच्चा साहिब का गंती दिखा दी, बता दी, और नाम दे दिया, नाम के सारे भाई। अब वो बीमारी हो जाती है तो दवाई देकर उसको खत्म करते हैं, काटते हैं। और कबीर साहब ने तो सारे संसार को सब कहीं काट दिया। महाराज जी का आगे भाई मेरा नाम काट देना क्या है। महाराज जी जो कहते थे ना हमारा नाम है, ये और साधु संत है, इन्हें काट दे रखे, काट कर बाबा जी हमारी काट करे। तो कबीर साहब ने सारे संसार काट करे। तो कबीर साहब काट कर रहे हैं और कबीर साहब कदम काट रहे हैं, बीमारी भी काट रहे, कर्म भी काट रहे, देखने में लगता है हमारी काट करता है। तो वही कबीर साहब जीव का बंधन काटता है। कबीर साहब विश्व सृष्टि के दातार है, रचयिता है, कर्ता पुरुष है और सृजनहार है। जीव को बंधन से मुक्ति दिलाने वाले, कर्म काटने वाले, मन की गुलामी से आजादी दिलाने वाले सदगुरु कबीर साहब है। और देह धर के कबीर साहब संसार में आए थे, 5 तत्वों का शरीर उनका नहीं था, वो अजन्मे हैं, अजर अमर है, गर्भवास में नहीं आए और संसार को भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं। एक साखी में कहते हैं गुरु को कीजिए गुरु की कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने धर्म को गुरु कर लिया आपसे। और संसार में कबीर साहब ने बड़े बड़े जीवन में चमत्कार दिखाए हैं। आज अल्पकार के थोड़ा पोस्टर लगाए हैं, आपकी बनाई शायद इसको देखकर भी कुछ को प्रभावित हुए। तो ये जो शिक्षा कबीर साहब की संसार में प्रचलित रही, क्योंकि काल का राज है, काल को इतनी बात सुहाती नहीं, सच्ची बात तो घबरा जाता है, झगड़ा करना उसका काम है। कबीर साहब ने शांति से झगड़ा मिटाया है। तो कबीर सतनाम, सत साहेब, सतगुरु, सत्यराम, सत श्री काल और कबीर साहब ये दो नहीं है,
वे ही दर्शते ही, तो दे घर के जो आए उसका नाम कबीर है। और कबीर क्या है? सत्य ही कबीर है। सत्साहेब और कबीर कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब सत्य की भक्ति कराने के लिए संसार में आए, सत्य का प्रचार करने के लिए आए और